हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग फिजिक्स चैप्टर दूसरा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रतिबिंब को कैसे हम लोग बनाएंगे, प्रतिबिंब को यानी वस्तु को कहाँ हम लोग रखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, ये हम लोग टोटल समझ लिए थे। आज हम लोग चित्र यानी डायग्राम के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। समझ रहे ना जी? तो देखिएगा, फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं कि प्रतिबिंब को हम लोग के जो है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रखेंगे और वस्तु जो प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ कहाँ बनेगा। यानी आप लोग को बता दें कि 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। 6 तरह का प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है। एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे। देखिएगा, ये आप लोग का हो गया उत्तल लेंस और इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर F1 और यहाँ पर 2F1, यहाँ पर आप लोग का F2 और यहाँ पर क्या होगा 2F2। देखिएगा, वस्तु को हम लोग कहाँ कहाँ रखेंगे। सबसे पहले बात यही आता है कि उत्तल लेंस में हम लोग वस्तु को आखिर रखेंगे कहाँ, और अगर आप लोग को रखना वस्तु को आ जाएगा तो प्रतिबिंब खींचना भी बहुत आसानी हो जाता है। समझ रहे ना जी? देखिएगा, सबसे पहले ये प्रकाशिक है केंद्र और ये फोकस। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच हम लोग पहला वस्तु को रख दिए। दूसरा आता है फोकस पर, फोकस पर वस्तु को रखा जाता है। तीसरा आता है F1 और 2F1 पर, तीसरा F1 और 2F1 पर वस्तु को रखेंगे। चौथा जो आता है 2F1 पर हम लोग वस्तु को रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, ये इनफाइनाइट है, 2F1 और इनफाइनाइट के बीच हम लोग रख सकते हैं वस्तु को। और लास्ट जो है अनंत पर हम लोग वस्तु को रख सकते हैं। यानी हम लोग समझे कि उत्तल लेंस में वस्तु को 6 जगह रख सकते हैं और 6 जगह कहाँ कहाँ रख सकते हैं जो कि आप लोग के बोर्ड पर है। बोलिए कोई दिक्कत? अब हम लोग इस 6 वस्तु को रखकर और उसका प्रतिबिंब बनाएंगे, और कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, ये हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। बोलिए आइए हम लोग पहला हम लोग बनाते हैं। देखिएगा, पहला जो है आप लोग के सामने, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हम लोग रहने देते हैं और समझेंगे। देखिएगा, यहाँ पर हम बनाएंगे पहला प्रतिबिंब। देखिएगा, पहला जो है वस्तु को रखेंगे कहाँ, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच। प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच हम लोग वस्तु को रखेंगे। प्रकाशिक केंद्र और ये हो गया आप लोग का प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया आप लोग का F1 और ये हो गया आप लोग का F2। इधर जाइए इनफाइनाइट, आगे आइएगा तो ये हो जाएगा F2 और यहाँ पर हो जाएगा 2F2। आगे चलिए और तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, देखिएगा, पहला हम लोग वस्तु को रखेंगे प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच। प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच वस्तु को रख दीजिए। और नियम आप लोग को बताए थे कि जब कोई भी किरण अगर लेंस के समानांतर जाएगी तो वह फोकस से होकर गुजरेगी। तो देखिएगा, ये लेंस के समानांतर यानी मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। देखिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, अब कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। यानी फोकस से होकर गुजर गया, फोकस से होकर हम लोग क्या किए, किरण को गुजार दिए। उसके बाद देखिएगा, आप लोगों को बताए थे कि अगर कोई किरण होगा प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है तो वह कहीं भी विचलित यानी मूर्ति नहीं है, सीधे निकल जाती है। तो देखिएगा, प्रकाशिक केंद्र से यहाँ से हम लोग गुजारेंगे तो प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो ये भी कहीं कटित नहीं हो रही है। और आप लोग को थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ऐसा लग रहा है कि प्रतिबिंब पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब क्या हो रहा है, पीछे बन रहा है, यानी प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब पीछे बन रहा है। समझे ना जी? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, थोड़ा सा और हम लोग लाएंगे इसको पीछे,
थोड़ा सा और लाएंगे, आप लोग अच्छा से कटाइएगा तो और पीछे आएगा, यानी प्रतिबिंब पीछे बन रहा है। कहने का मतलब कि वस्तु के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु के पीछे बनेगा। हम वस्तु को रखेंगे उसके पीछे बनेगा, समझ रहे ना जी। तो पहला जो है प्रकृति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहिएगा वस्तु के पीछे बनेगा। वस्तु के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? तो काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक हो गया तो सीधा बनेगा। काल्पनिक हो गया तो सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा। बोलिएगा ये आप लोगों का फिगर, आप लोगों को फिगर समझ में आया कि नहीं? बोलिए। यानी वस्तु को हम लोग कहाँ कहाँ रखे हैं? प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच रखे हैं, तब जाकर प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बना है। कहाँ बना है? वस्तु के पीछे बना है, काल्पनिक बना है, सीधा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा कि वस्तु को हम लोग F1 पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वस्तु को F1 पर रखेंगे, यानी वस्तु को हम लोग देखिएगा F1 पर रखेंगे। वस्तु को F1 पर रखेंगे। वस्तु को F1 पर हम लोग रखेंगे। ये हो गया F2 और ये हो गया आप लोग का 2F2। वस्तु को हम लोग F1 पर रखते हैं। F1 पर रखने के बाद देखिएगा सबसे पहले हम लोग लेंस से ले जाकर टकराएंगे, यानी लेंस पर गया और देखिएगा मुख्य अक्ष से समानांतर जो आने वाली किरण है फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से आप लोग क्या कीजिए? गुजार दीजिए, यानी फोकस से होकर क्या कीजिए? गुजार दीजिए। उसके बाद देखिएगा ये जो प्रकाशीय केंद्र से होते हुए क्या कीजिए? इसको गुजारिए। प्रकाशीय केंद्र से होते हुए इसको गुजारिए। देखिएगा यहाँ पर आकर कटित हो जा रहा है, यहाँ पर आकर कटित हो जा रहा है कि वस्तु को F1 पर रखे हैं तो जाकर प्रतिबिंब कहाँ बना है? अनंत पर बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? अनंत पर बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? अनंत पर बना है। यानी जब हम लोग एक ही बात यहाँ पर देखें कि जब वस्तु को F1 पर रखे हैं तो प्रतिबिंब जाकर बन रहा है अनंत पर। और कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? यहाँ पर सॉरी 2F2 होगा, समझ लेना 2F2 जब मिटाए थे तो 2 हट गया था, यानी 2F2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिएगा यहाँ पर F1 जो है, F1 हम लोग F1 पर वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब जाकर अनंत पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। अब बात आता है कैसा बनेगा, तो कहिएगा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? आगे तो बात आता है कहाँ बनता है, कहिएगा अनंत पर बनता है। अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक है तो उल्टा, वास्तविक है तो उल्टा। और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? वस्तु से बहुत, आकार पूछेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये आप लोग का हो गया जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रख रहे थे। वस्तु को जब हम लोग फोकस पर रख रहे थे तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। अनंत पर बन रहा है, वास्तविक बनेगा उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। बोलिए कोई दिक्कत? अगला देखिएगा तीसरा जो है हम लोग का है कि वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे? F1 और 2F1 के बीच रखेंगे, यानी वस्तु को F1 और 2F1 के बीच हम लोग रखेंगे। देखिएगा डायग्राम सबसे पहले बनाइए आप लोग। तो डायग्राम हम लोग उत्तल लेंस बना दिए। आप लोग जानते हैं इसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यहाँ पर F1 और यहाँ पर 2F1, यहाँ पर F2 हो गया और यहाँ पर 2F2 हो गया। इधर जाइएगा तो अनंत हो जाएगा, इधर भी जाइएगा तो अनंत। वस्तु को कहाँ रखना होगा? वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखना होगा, यानी वस्तु को जहाँ बोला होगा F1 और 2F1 के बीच वस्तु को रख दिए।
F1 और 2F1 के बीच वस्तु को हम क्या किए, रख दिए और लेंस की तरफ हम ले गए और मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है। तो पता चल रहा है कि जब भी नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है तो लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी, तो कहिएगा फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। उसके बाद देखिएगा प्रकाशिक केंद्र से हम लोग ले जाएंगे, तो प्रकाशिक केंद्र से हम लोग ले जाएंगे तो प्रकाशिक केंद्र सीधे निकल जाता है। यानी प्रतिबिंब कहाँ पर, देखिएगा वस्तु कहाँ पर कट रही है, किरण कहाँ पर कट रही है, तो किरण कट रही है अनंत और 2F1 के बीच, अनंत और 2F1 के बीच। यानी हम लोग को डायग्राम के माध्यम से ही पता चला कि वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब जो इसका इमेज जो बन रहा है अनंत और 2F2 के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अनंत और 2F2 के बीच बन रहा है। देखिएगा कहाँ बनेगा, कहिएगा 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, अनंत के बीच बनेगा। उसके बाद कैसा बनेगा, कहिएगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक हो गया तो उल्टा बनेगा और उल्टा है। देखिएगा अब आकार कैसा बनेगा, तो कहिएगा आकार वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, आप लोगों का कोई दिक्कत। अगला जो है वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को 2F1 पर रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2F1 पर रखेंगे। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आप लोग भी अच्छा से ध्यान पूर्वक देखिए और आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ध्यान से इस पे देखिएगा बोर्ड पर। जब वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, जब वस्तु को ये प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया F1 और ये हो गया आप लोग का 2F1, ये हो गया इनफाइनाइट। यहाँ पर आ जाता है F2, यहाँ पर आ जाएगा 2F2 और आगे चलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइट। वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को 2F1 पर रखना है। वस्तु को हम लोग रख देते हैं 2F1 पर, वस्तु को कहाँ रख देते हैं, 2F1 पर रख देते हैं। देखिएगा अब हम लोग लेंस ले जाकर किरण को टकराएंगे। जैसे ही जाता है तो लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। उसके बाद प्रकाशिक केंद्र से होकर हम लोग गुजारेंगे, प्रकाशिक केंद्र से होकर हम लोग क्या करेंगे, गुजारेंगे, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे। जैसे ही हम लोग जब 2F1 पर वस्तु को रखें तो देखें कि जो प्रतिबिंब बन रहा है 2F1, यहाँ पर देखिएगा आप लोग अच्छा से कटाइएगा तो यहाँ पर 2F2 हम लिख देते हैं, 2F2 पर ही जाकर कट जाता है। यहाँ पर 2F2 पर ही जाकर कट जाता है। वस्तु जो किरण जा रही है 2F2 पर ही जाकर कट जा रही है। तो कैसा बनेगा, कहिएगा 2F2 पर ही, 2F2 पर ही बनेगा, 2F2 पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो कहिएगा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो वस्तु को जब हम लोग 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जाकर 2F2 पर ही बन जाता है। यानी कहने का मतलब जिस पे रखे उसी पर जाकर बन जाता है। यानी कैसा बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, कहिएगा वास्तविक होगा। वास्तविक है तो उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला देखिएगा वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, अगला वस्तु को हम लोग रखेंगे 2F1 और अनंत के बीच, 2F1 और अनंत के बीच हम लोग वस्तु को रखेंगे। 2F1 और हम लोग कहाँ रखेंगे वस्तु को, 2F1 और अनंत के बीच रखेंगे। ये प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया F1 और ये हो गया F2, 2F1 और इधर ये अनंत, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2 और यहाँ पर हो जाता है अनंत। ठीक, अब देखिएगा आप लोग
कि जब वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखेंगे, यानी वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखेंगे, लेंस से ले जाकर टकरा दिए, लेंस से ले जाकर हम लोग क्या करते हैं, किरण को टकरा दिए। लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है, लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। समझ गए। अब देखिएगा, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे, तो देखिएगा किरण जो है ऐसे जाएगा और किरण 2f2 और f2 के बीच जाकर क्या हो रहा है, कट रहा है, मिल रहा है। तो कहने का मतलब देखिएगा, जो किरण इमेज होगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा 2f2 और f2 के बीच बनेगा, यानी 2f2 और f2 के बीच बनेगा, f2 के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। देखिएगा, जब वस्तु के अनंत आ जाता है ना, सवाल जब अनंत आ जाएगा तो छोटा ही बनेगा। जब फोकस आता है, फोकस के बीच अगर कहेगा रखने के लिए तो वस्तु से बड़ा, लेकिन जब फोकस पर ही वस्तु को रख दिया जाता है तो बहुत ही बड़ा बनेगा, यानी जब अनंत पर सीधे रख दिया जाता है तो बहुत ही छोटा बनेगा। समझ गए ना जी। तो इसीलिए यहाँ पर वस्तु से छोटा आ गया, वस्तु से जो प्रतिबिंब बन रहा है छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो वास्तविक बनता है। और आप लोगों को बता दें कि एक जो पहला वाला कंडीशन बने थे कि जब हम वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच रख रहे थे वस्तु को, तभी जाकर वस्तु के पीछे बनता था, काल्पनिक बनता था, सीधा बनता था, और कैसा बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था। और इसको छोड़कर अन्य 5 जो कंडीशन है उसमें हमेशा वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। ठीक। एक लास्ट जो हम लोग का बच गया कि जब वस्तु को हम लोग अनंत रखेंगे, कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए ये भी हम लोग सीखते हैं। ये हो गया आप लोग का प्रकाशिक केंद्र f1 2f1 अनंत, यहाँ पर हो जाएगा f2, ये हो जाएगा 2f2 और ये अनंत। ठीक। अब देखिएगा, वस्तु को अनंत पर ही सीधे रख देना, वस्तु को हम लोग अनंत पर रख दिए, ले जाकर लेंस से हम लोग टकराएंगे, कहाँ से, लेंस पर ले जाकर हम क्या करते हैं, टकरा देते हैं। लेंस से टकराने के बाद, यानी लेंस के अपवर्तन के बाद जो किरण होगा सीधे फोकस से होकर गुजरेगा, कहाँ से, फोकस से होकर गुजरता है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से फिर से हम लोग लेंस के समानांतर यानी मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को ले जाते हैं। लेंस के अपवर्तन के बाद ये भी क्या करता है, फोकस से ही गुजर जाता है, फोकस से ही गुजर जाता है। कैसा गुजर जाता है, फोकस से। तो हम लोग को डायग्राम के माध्यम से पता चला कि जब वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो कहाँ पर किरण जाकर कट हो रही है, फोकस पर, यानी प्रतिबिंब फोकस पर बन जाता है। कहाँ बनेगा, कहिएगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, कहिएगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बन गया तो उल्टा बनेगा, और वस्तु से इसका आकार कैसा होगा, तो वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। ये आप लोग के सामने था कि वस्तु को हम लोग कहाँ उत्तल लेंस में रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, ये हम लोग जान लिए। और यहाँ से आप लोग का सवाल अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी आता है और कभी कभी 3 नंबर में ये डायग्राम बनाने के लिए भी बोल देता है। बोलिए, कोई दिक्कत आप लोग को। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हैं ना। हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस, अब हम लोग पढ़ेंगे
कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। एक बगल डालिएगा उत्तल लेंस और एक बगल डालिएगा अवतल लेंस, एक बगल उत्तल लेंस और एक बगल अवतल लेंस, समझे ना जी। एक बगल डालिएगा उत्तल लेंस और एक बगल डालिएगा अवतल लेंस। देखिएगा उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस का अगर डायग्राम देखिएगा आप लोग, उत्तल लेंस ऐसा डायग्राम होता है, यानी बीच में मोटा, इसका भाग क्या होता है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला। तो लिखिएगा इसमें इसके बीच का भाग मोटा लेकिन किनारों का भाग पतला होता है। पहला अंतर देखिएगा, अवतल लेंस में क्या होता है कि बीच का जो इसके बीच का भाग, इसके बीच का भाग पतला लेकिन किनारों का भाग मोटा होता है। किनारों का भाग क्या होता है, मोटा होता है। अगला देखिएगा, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसमें देखिएगा इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगले देखिएगा, उत्तल लेंस को आप लोग को बताए थे कि अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस को, यानी इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, जो आप लोग को हम बताए हैं, जो आप लोग को हम लोग पिछली वीडियो में बताए थे। अगला देखिएगा, उत्तल लेंस क्या करता है। देखिएगा उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें हर एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक भी बनता है। लेकिन अवतल लेंस, यानी इसमें केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत। अगला देखिएगा, उत्तल लेंस की जो फोकस होती है वास्तविक होती है। उत्तल लेंस की फोकस क्या होती है, वास्तविक होती है। यानी इसकी फोकस वास्तविक होती है और इसकी फोकस काल्पनिक होती है। अवतल लेंस की फोकस क्या होती है, काल्पनिक होती है। ये आप लोग का
उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर हो गया, जो आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और एक बात बोले तो ये हमेशा पूछता रहता है, एक साल रिपीट कर करके। यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका अंतर आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला जो हम लोग को पढ़ना है एक टॉपिक, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग के एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है। देखिएगा, हम लोग सीखेंगे अगला जो टॉपिक हम लोग का है कि उत्तल लेंस लेंगे और अवतल लेंस लेंगे। देखिएगा क्या क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल लेंस यानी उत्तल लेंस होगा, दूसरा अवतल लेंस होगा, और एक वृत्ताकार प्लेट होगा, वृत्ताकार प्लेट होगा। समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक वृत्ताकार प्लेट कोई दे देगा आपको और बोलेगा कि बताइए कि दो तरह से क्वेश्चन इसमें पूछेगा। इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक स्पर्श करके और दूसरा आप लोग को पूछेगा बिना स्पर्श करके, यानी बिना स्पर्श करके, बिना स्पर्श करके, यानी एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक वृत्ताकार पट्टी प्लेट होगा, या पट्टी भी कह सकते हैं, और बोला जाएगा कि आपको दिया गया है और स्पर्श करके बताना है कि कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है और कौन वृत्ताकार पट्टी है। समझ रहे ना जी। अगला देखिएगा कि बिना स्पर्श किए बताना है, यानी बिना स्पर्श किए बताना है आपको कि कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है, कौन वृत्ताकार प्लेट है। देखिएगा, सबसे पहले इसका हम लोग बात करते हैं। इसमें एक होगा उत्तल लेंस, एक होगा अवतल लेंस और एक होगा वृत्ताकार प्लेट। सेम कंडीशन इसमें भी होगा, एक उत्तल लेंस, एक होगा अवतल लेंस और एक होगा वृत्ताकार प्लेट। अगर स्पर्श करके पूछेगा कोई कि स्पर्श कीजिए और बताइए तीनों लेंस में अंतर, तो उत्तल लेंस आप लोग को बताए थे कि स्पर्श करके बोल रहा है तो बहुत आसान हो जाता है। स्पर्श जब कहेगा कहने के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ये उत्तल लेंस है, डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये अवतल लेंस है, समझते हैं कि नहीं। तो उत्तल लेंस को हम लोग छुएंगे तो बीच का जो देखिएगा, बीच का जो हिस्सा होगा उसका क्या होगा, सतह उठा होगा। बीच का सतह क्या होगा, उठा होगा, यानी इसके दोनों ओर का अपवर्तक सतह उठा होगा, यानी जिसके दोनों ओर का अपवर्तक सतह उठा होगा उसे उत्तल लेंस हम लोग बोल देंगे। और इसका क्या होगा, इसके दोनों ओर की अपवर्तक सतह क्या होगा, धांसा होगा। क्या होगा, धांसा होगा। तब हम लोग इसे बोल देंगे कि यह क्या है, अवतल लेंस है। लेकिन वृत्ताकार प्लेट यानी एकदम समान होगा, यानी समतल होगा। तो ये इसका अपवर्तक सतह समान होगा। समान कहें तो बराबर होगा। तो अगर इसको सजाना होगा तो कैसे सजाइएगा, कहिएगा कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और वृत्ताकार प्लेट है, उसको बिना स्पर्श किए हम लोग पता लगा सकते हैं। देखिएगा, उत्तल लेंस का अगर दोनों ओर का अपवर्तक सतह उठा हो तो उसे उत्तल लेंस हम लोग समझ जाएंगे।
अगर जिसका अपवर्तक सतह धंसा होगा बीच में तो उसको हम लोग समझ जाएंगे क्या है, उसको हम लोग समझ जाएंगे कि अवतल लेंस है, और जिसका अपवर्तक सतह चारों तरफ से समान है तो उसको हम समझ जाएंगे वृत्ताकार प्लेट है। क्या है? वृत्ताकार प्लेट है। अब देखिएगा बिना स्पर्श करना है, ये स्पर्श करना ही नहीं, हमको बताना है, समझ ना जी, यानी उसको छूना नहीं है और हमको बता देना है कौन सा लेंस है। तो देखिएगा आप लोग को हम बताए हैं कि उत्तल लेंस में कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, और वृत्ताकार प्लेट में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, जो हम पिछली वीडियो में आप लोग को बताए हैं। तो इसमें क्या लिखना है कि हम लोग उत्तल लेंस को बारी बारी क्या करेंगे, उत्तल लेंस में की ओर हम लोग देखेंगे और उससे क्या करेंगे, किसी वस्तु को देखेंगे। और अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस लेंस में बड़ा बनता है, जिस लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बड़ा करके दिखाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। अगर जिस लेंस में छोटा करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है तो हम लोग समझ जाएंगे अवतल लेंस है। लेकिन अगर जिस लेंस में समान आकार का बताए, समान आकार का अगर प्रतिबिंब बनकर दिख रहा है तो हम लोग समझेंगे कि वह वृत्ताकार प्लेट है। क्या है? वृत्ताकार प्लेट है। बोलिए कोई दिक्कत? अगला ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, बहुत बार अक्सर पूछ लेता है। अगला जो हम लोग को लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है, लास्ट टॉपिक की लेंस की क्षमता क्या है। क्या है? लेंस की क्षमता हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेंस की क्षमता। देखिएगा लेंस की क्षमता हम लोग पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता, अगला हेडिंग होगा लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, देखिएगा लेंस की जो क्षमता होती है उसका परिभाषा बहुत ही आसान है, यानी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कह देंगे? लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देखिएगा इसकी एएसआई मात्रक, इसका एएसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एएसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एएसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। कितना होता है? डायऑप्टर। और P बराबर होता है 1/f। P बराबर होता है 1/f, लेकिन ये होगा मीटर में। इसमें ये होगा मीटर में, ये होता है मीटर में। अगर सेंटीमीटर में दे तो P बराबर होता है 100/f। ये हो जाएगा आप लोग का सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा आप लोग का सेंटीमीटर में। और इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल आता रहता है आप लोग के एग्जाम में। अगर बोलेगा किसी, देखिएगा कि अगर फोकस 25 मीटर है, अगर फोकस 25 मीटर है तो उसकी शक्ति निकालिए, तो P बराबर हो जाएगा 1/f, यानी 1/25। मीटर में है इसलिए 100 नहीं आया है, तो कितना हो जाएगा? 0.04 इसमें आ जाएगा डायऑप्टर, 0.04 डायऑप्टर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया गया हो, F बराबर 25 सेंटीमीटर हो,
तो अगर P बराबर पूछे तो कहिएगा P बराबर 100/F, यानी देखिएगा सेंटीमीटर में, इसलिए 100/F, तो 100 और बटा 25 यानी 25 चौका 100 यानी 25 डायऑप्टर। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? एक टॉपिक और बचा है जो आप लोग के एग्जाम में आता है और केवल डायग्राम ही पूछता है, समझ रहे ना जी? केवल डायग्राम ही इसमें पूछता है। देखिए वो हम लोग भी उसको भी क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिएगा क्या टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आयताकार कांच स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग आप लोग का है कि आयताकार कांच स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। ये भी आप लोग का जो है ना क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर दिया है, आप लोग के एग्जाम में ये भी रिपीट कर दिया है, केवल इसमें डायग्राम बना देना है। बोलता है कि आयताकार कांच स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। देखिएगा सबसे पहले आयताकार हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, ये हो गया आप लोग का आयताकार बॉक्स, और बॉक्स का नाम ABCD रख लेते हैं। आप लोग को बताए थे इसमें सघन माध्यम और एक विरल माध्यम के बारे में, कि जब प्रकाश सघन से यानी विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन विरल से अगर सघन से अगर विरल में निकलेगा तो क्या होगा, दूर भागेगा। क्या होगा, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक वह यहाँ पर देखिएगा, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, टोटल जो अंदर वाला, ये सघन का काम करेगा, और ये विरल का काम करेगा। जो ऊपर वाला है विरल का काम करेगा। यानी देखिएगा प्रकाश का किरण आ रहा है और कांच स्लैब में जाता है, यानी कांच स्लैब में जाता है। देखिए प्रकाश का किरण आ रहा है, कांच स्लैब में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर क्या हुआ, मुड़ गया। लेकिन जैसे ही फिर विरल माध्यम में जाता है बाहर, तो फिर क्या हो गया, अभिलंब से दूर भाग रहा है। क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर भाग रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक कोण बनता है, यहाँ पर कोण बनता है, यहाँ भी क्या बनेगा, कोण बनेगा। यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी कोण, इसको कहते हैं अपवर्तन। ये हो गया आप लोगों का इंसिडेंट रे। यहाँ पर देखिएगा ये हो जाता है निर्गत किरण। देखिएगा अगर किरण हम लोग देखें तो पता चल रहा है यहाँ से आ रही है किरण, इसको जाना इधर चाहिए। देखिएगा जाना सीधे चाहिए, इधर जाना एकदम सीधे चाहिए, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में पड़ा है तो अभिलंब की ओर मुड़ गया है और फिर जाकर निकलता है। तो ये हो जाता है आपतित किरण, जो आने वाली किरण आती है आपतित किरण, और इसको कहते हैं कांच स्लैब से निकलने वाली किरण को निर्गत किरण। कांच स्लैब से निकलने वाली किरण को निर्गत किरण। और देखिएगा इनके बीच ये जो दूरी बचा है, इनके बीच जो दूरी बना है, इसी दूरी को पार्थिक विस्थापन कहते हैं। पार्थिक विस्थापन कहते हैं, इसी दूरी को पार्थिक विस्थापन कहते हैं। तो पार्थिक विस्थापन कोई पूछे तो कहिएगा आपतित किरण और निर्गत किरण के लंबवत यानी बीच के लंबवत दूरी को पार्थिक विस्थापन कहते हैं। और ये आप लोग का हो गया कांच स्लैब से निकलने वाली प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र। और आप लोग का दूसरा चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन यही खत्म होता है। और आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग को बता दें कि रियल साइंस भाई अजीत सर का चैनल से एक बैच को स्टार्ट किया गया है। इस बैच का नाम है विजेता बैच। और विजेता बैच आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि केवल आप लोग के एग्जाम को देखते हुए चालू किया गया है। वैसे प्रश्न जो एग्जाम में जो बार बार रिपीट होते हैं उनको एक बार रिवीजन करने के लिए यानी रिवाइज करने के लिए ये बैच चलाए हैं, ताकि आप लोग अच्छा से रिवीजन कर सके और एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। और इस वीडियो को फिर से बोल दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।